तो बड़ी खबर है, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस को तबाह कर दिया है। कार्रवाई के बाद शहबाज शरीफ ने के खिलाफ अब बगावत के सुर भी उठने लगे हैं। तो रचिका, लगातार हम बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के घर की बात की जाए तो घर में ही अब तनाव शुरू हो चुका है। एक और बलोच का हमला, दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयरबेस है, उन्हें तबाह कर दिया गया है। भारत की ओर से पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया गया है। बिल्कुल, और देखिए बड़ी जानकारी है इस वक्त की, भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस को तबाह कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है और लगातार देखिए पाकिस्तान एक तरफ कोशिश करता है जहां पर कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। और अमर मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, इस वक्त आप मैप के सामने मौजूद है, मैप पे समझाइएगा किस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बौखलवा दिया है। अमर जी बिल्कुल रसिका, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सुबह 10:30 बजे जब सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उसने बताया कि हमने पाकिस्तान की सेना का बहुत बड़ा नुकसान किया है और जितनी भी कार्रवाई करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, जितने हमले करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, उसके जवाब में हमने कार्रवाई की है। हमेशा शुरू से भारत का बहुत शांति के पक्ष में ये पक्ष रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान उकसावे वाली हरकतें करेगा तो भारत जवाब दे रहा है और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना के 6 सबसे बड़े एयरबेस, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ा एयरबेस जो कि रावलपिंडी में है, नूर खान एयरबेस, जिसको कि पाकिस्तान ने तबाह कर दिया, भारत ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान के रावलपिंडी में एयरबेस है। ये इसलिए भी अहम हो जाता है रसिका क्योंकि रावलपिंडी वो शहर है जहां सेना का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है और रावलपिंडी का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस नूर खान एयरबेस भारतीय सेना ने कल रात पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। कब कर दिया? भारत में कश्मीर के बिल्कुल नजदीक ये पड़ता है। आप देख सकते हैं भारत का मैप है, जो ये ऑरेंज वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये भारत का मैप है और ये पाकिस्तान का हिस्सा है और इसको ये पूरी तरह से तबाह कर दिया और कश्मीर के नजदीक था। ये रावलपिंडी में था। रावलपिंडी में सेना का हेडक्वार्टर है और सेना का हेडक्वार्टर जिस शहर में, उस शहर में घुस करके जब भारत की सेना ने वार किया है तो नूर खान एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। इसके बाद दूसरा एयरबेस जो पंजाब प्रांत में, चुनिया एयरबेस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पंजाब प्रांत में है और इसमें सबसे ज्यादा यहां से ही हमले कर रहा था पाकिस्तान, चुनिया एयरबेस से ही सारे हमले कर रहा था, इसलिए पंजाब प्रांत के चुनिया एयरबेस को। और मैं आपको बता दूं कि ये कर्नल सोफिया अंसारी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई लगातार उकसावे वाली कार्रवाई है। वो हमारे सिविल हॉस्पिटल को टारगेट कर रहा है, वो हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। और तो और पाकिस्तान की नीचता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने अपने नागरिक विमानों को बंद नहीं किया। जब वो ड्रोन अटैक कर रहा था तो जो नागरिक सिविल विमान होते हैं, नागरिक विमान होते हैं, उनको ढाल बना के कार्रवाई कर रहा था। 2 एयरबेस मैंने आपको बताया। तीसरा एयरबेस मुरीद एयरबेस चकवाल, ये भी पंजाब प्रांत में है। जो ये 2 एयरबेस जो सबसे बड़े एयरबेस पंजाब प्रांत में, मुरीद एयरबेस और चुनिया एयरबेस, इन दोनों को ध्वस्त कर दिया है। चौथा एयरबेस रफीकी एयरबेस सिरकोट में ये है, इसको भी भारतीय सेना ने कल ध्वस्त कर दिया। ये वो 6 एयरबेस है जिनसे कल लगातार हमले करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान और भारत ने इसको, रहीम यार खान एयरबेस पंजाब प्रांत में ये भी है। इसके बाद सुक्कूर एयरबेस, सबसे नजदीक अगर कोई एयरबेस भारत के नजदीक था तो वो रहीम यार एयरबेस। ये आप देख सकते हैं कि राजस्थान का जो जैसलमेर वाला इलाका है, जैसलमेर वाले बॉर्डर के पास ये था और यहीं से सबसे ज्यादा अभी भी खबर आ रही, जब मैं आपको एक खबर बता रहा हूं उससे ठीक 5 मिनट पहले एक खबर आई है कि एक मिसाइल देखी गई है राजस्थान के जैसलमेर में जिसको कि मार गिराया। ये अभी अभी राजस्थान के जैसलमेर में सायरन भी बज रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ये यही एयरबेस था जहां से हमले करने की कोशिश कर रहा था और इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया भारत ने। इसके अलावा सुक्कूर एयरबेस, सुक्कूर एयरबेस सिंध प्रांत में है, इसको भी तबाह कर दिया। सुक्कूर वो जगह है, मैं आपको बता दूं रसिका कि आपने जावेद अख्तर का वो बयान सुना होगा, राहत इंदौरी का वो बयान सुना होगा कि सुक्कूर जहां पर भारत के कलाकार, भारत के शायर, भारत के गजल गायक सबसे ज्यादा इवेंट करने जाते हैं, सबसे ज्यादा सुक्कूर वो जगह है, सुक्कूर। और ये सुक्कूर का जिक्र आपने कई बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम मुंह से सुना होगा और सुक्कूर ही वो जगह है जहां पर एक एयरबेस था जिससे कि पाकिस्तान हमला करने की कोशिश कर रहा था, उसको भी तबाह कर दिया है। ये बात मुझे इसलिए भी याद आती है क्योंकि जावेद अख्तर ने कहा था कि हम तो हमेशा आते हैं, आप क्या कहते हैं, आपके जो सेलिब्रिटी हैं वो हमारे यहाँ कॉन्सर्ट करने आते हैं। आप बताइए आपने कब लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट कराया, कब वो कराया? लेकिन जो भी भारत के कलाकार जाते थे वो सुक्कूर में जाते थे। और बताइए जहां से पाकिस्तान सबसे ज्यादा बिजनेस लेता था उसी जमीन से हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, सुक्कूर एयरबेस। तो ये 6 एयरबेस पूरी तरह से तबाह कर दिया। नूर खान एयरबेस, चुनिया एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस और सुक्कूर एयरबेस। पाकिस्तान नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हमने सबसे पहले उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया,
इसके बाद हमने 6 एयरबेस तबाह किए और ये 6 एयरबेस की लिस्ट आप देख सकते हैं। और ये पाकिस्तान भारत का बॉर्डर है और बॉर्डर के नजदीक वाले जो 6 एयरबेस हैं वो सारे हमने तबाह कर दिए हैं। मैं आपको एक बार क्लीन करके दिखा देता हूं कि नूर खान एयरबेस, चुनिया एयरबेस, नूर खान एयरबेस, चुनिया एयरबेस, मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, सुक्कूर एयरबेस और तो और ये सारे एयरबेस भारत ने तबाह किए हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान झूठ फैला रहा है कि उसने हमारे एयरबेस तबाह किए हैं।